हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। एपीएम ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम एपीके फाइल रियल डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करेंगे एडीबी सर्वर यूज करके, किस तरीके से हम एपीएम इंस्पेक्टर यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम एपीएम कोड राइट करने के लिए एक्लिप्स को कॉन्फ़िगर करेंगे और कैसे हम कोड राइट करेंगे, कैसे हम प्रोग्राम राइट करेंगे एपीके फाइल को वर्चुअल डिवाइस या रियल डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हाउ टू इंस्टॉल एपीके फाइल। एपीके फाइल क्या होता है? एपीके फाइल हमारी मोबाइल एप्लीकेशन का इंस्टॉलर फाइल होता है। एपीके फाइल के थ्रू ही हम मोबाइल एप्लीकेशन को डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं। हाउ टू इंस्टॉल एपीके फाइल ऑन रियल डिवाइस। लास्ट सेशन में, सेशन 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एपीके फाइल हम रियल डिवाइस में एपीएम इंस्पेक्टर यूज करके कैसे इंस्टॉल करेंगे। ये हम लोगों ने सेशन 5 में किया था। ये सेशन 5 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली करके भी देखा था। अब आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडीबी सर्वर यूज करके हम कैसे इंस्टॉल करेंगे एपीके फाइल को रियल डिवाइस में। पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्चुअल डिवाइस में हम कैसे इंस्टॉल करेंगे एपीके फाइल यूजिंग एडीबी सर्वर। उसमें हम लोगों ने वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल किया था। अब आज हम एडीबी सर्वर यूज करके रियल डिवाइस में एपीके फाइल इंस्टॉल करेंगे। प्रोसीजर सेम ही रहेगा, जैसे हम लोगों ने वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल किया था वैसे ही हम रियल डिवाइस में भी इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। ये है इसका पूरा प्रोसेस। इसको मैं यहां से कॉपी कर लेती हूँ। एडीबी सर्वर क्या होता है? एडीबी स्टैंड्स फॉर एंड्रॉइड डिवाइस ब्रिज। ये कमांड लाइन टूल है जो हमें हमारे डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये है इसका प्रोसेस, ये है इसके स्टेप्स। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले स्टार्ट कर लेना है एपीएम सर्वर। उसके बाद फिर हम एडीबी सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो एपीएम सर्वर स्टार्ट शायद मैंने पहले से किया हुआ है। मैं इसको पहले कंट्रोल सी करके एपीएम सर्वर को क्लोज कर देती हूँ। अभी एपीएम सर्वर हमारा क्लोज हो गया। हम सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है एपीएम सर्वर। मैंने सब कुछ अभी क्लोज कर दिया है। कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन करेंगे। सबसे पहला काम हमें एपीएम सर्वर स्टार्ट करने का है। एंटर। एपीएम सर्वर हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें बस टाइप करना है एपीएम और हमारा एपीएम सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। एपीएम सर्वर स्टार्ट करने के बाद हम एडीबी सर्वर स्टार्ट करेंगे। तो इसको मिनिमाइज कर देंगे। एपीएम सर्वर स्टार्ट करने के बाद हमें कमांड प्रॉम्प्ट क्लोज नहीं करना है, इसको हमें मिनिमाइज कर देना है। मिनिमाइज कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एडीबी सर्वर। वो भी हमें कमांड प्रॉम्प्ट से ही स्टार्ट करना है। एडीबी सर्वर भी हमें कमांड प्रॉम्प्ट से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट एक और ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमें टाइप करना है कमांड adb.exe start हाइफन सर्वर। adb.exe start हाइफन सर्वर एंड एंटर। आई थिंक हमारा सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड था, तो एक बार सर्वर को किल करके मैं आपको फिर से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो सर्वर को स्टॉप करने के लिए या फिर किल करने के लिए adb.exe किल हाइफन सर्वर। adb.exe किल हाइफन सर्वर। ठीक है। इससे क्या होगा? हमारा सर्वर किल हो जाएगा। उसके बाद सर्वर को हम स्टार्ट कर लेते हैं एक बार फिर से। adb.exe स्टार्ट हाइफन सर्वर। अब देखिए आपको ऐसा मैसेज आएगा, जब आप फर्स्ट टाइम सर्वर स्टार्ट करेंगे ना आपको ऐसा मैसेज आएगा। और अगर सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड होगा तो आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। तो अभी हमारा सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमने एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लिया, हमने एडीबी सर्वर भी स्टार्ट कर लिया। यहाँ एपीएम हमने स्टार्ट कर लिया, एपीएम सर्वर, और उसके बाद हमने एडीबी सर्वर भी स्टार्ट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा जो रियल डिवाइस है, जो हमारा मोबाइल डिवाइस है, जो हमारा हैंडसेट है, उसको हमें हमारे डेस्कटॉप या फिर जो भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उससे आपको कनेक्ट करना है। रियल डिवाइस को आपको आपके लैपटॉप से या फिर डेस्कटॉप से कनेक्ट करना है यूजिंग वायर। जो आपकी चार्जिंग केबल होती है ना, यूएसबी केबल, उससे आपको कनेक्ट करना है। उस वायर को यूज करके आप अपने रियल डिवाइस को लैपटॉप से कनेक्ट कर लीजिए।
तो मैंने अलाउ कर दिया है मैसेज को, मेरे पास मैसेज आया था अलाउ यूएसबी डिबगिंग, तो उसको आपको क्या करना है, अलाउ कर देना है। तो जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपका रियल डिवाइस आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरा ये डिवाइस है OnePlus AC2001। ठीक है, अब इसको हमें मिररिंग करना है। मिररिंग मतलब जो हमारा रियल डिवाइस है उसको हमें इस स्क्रीन पे देखना है, हमारे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिररिंग का ऑप्शन है, ये देखिए, इस पे आप क्लिक करेंगे ना स्टार्ट मिररिंग, तो क्या होगा, जो रियल डिवाइस है वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से मिररिंग हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी हम एपीके फाइल इंस्टॉल करेंगे इस रियल डिवाइस में वो हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। आप चाहें तो रियल डिवाइस से भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके रियल डिवाइस में जो होगा वही आपको यहाँ पे मिररिंग में दिखेगा। ठीक है, अब हम इंस्टॉल करते हैं एपीके फाइल हमारे रियल डिवाइस में यूजिंग एडीबी सर्वर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम एडीबी सर्वर में चलेंगे। ये है हमारा एडीबी सर्वर, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट पे हम आ गए और यहाँ पे हमें ये कमांड एंटर करना है, adb.exe इंस्टॉल। और जो भी एपीके फाइल आपको इंस्टॉल करना है आपके रियल डिवाइस में, मतलब इस डिवाइस में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस डिवाइस में, वो एपीके फाइल का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमारा जहाँ पे एपीके फाइल है हम उसी लोकेशन में चलते हैं। तो एपीके फाइल है हमारा डेस्कटॉप पे, ये एपीके फाइल्स करके मेरे पास ये पूरा एक फोल्डर है। ठीक है, तो यहीं पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेती हूँ, जिससे कि हमें पूरा कंप्लीट पाथ ना टाइप करना पड़े एपीके फाइल का। तो मैंने यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। अब यहीं पे हम कमांड एंटर करेंगे adb.exe इंस्टॉल। और जो भी एपीके फाइल आपको इंस्टॉल करना है, जो भी एपीके फाइल आपको इंस्टॉल करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एपीएम ट्यूटोरियल डॉट एपीके इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे एपीके फाइल का नाम एपीएम ट्यूटोरियल डॉट एपीके। ठीक है, एंड एंटर। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना मैसेज, परफॉर्मिंग स्ट्रीम्ड इंस्टॉल्ड, और यहाँ पे सक्सेस का भी मैसेज आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे कि ये इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे जब हम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हम सेटिंग से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में, यहाँ पे एप्स में चलेंगे, सेटिंग्स के अंदर एप्स और ऐप मैनेजमेंट, और यहाँ पे हमने ट्यूटोरियल इंस्टॉल किया है ना, एंड एपीएम ट्यूटोरियल, ये देखिए ये रहा एपीएम ट्यूटोरियल। इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, ये देखिए ये रहा हमारा एपीएम ट्यूटोरियल। ठीक है, तो इस तरीके से आप एडीबी सर्वर यूज करके इंस्टॉल कर सकते हैं एपीके फाइल रियल डिवाइस में। ठीक है, अगर अब आपको इसको अनइंस्टॉल करना है तो यहां से मैं इसको अनइंस्टॉल एक बार कर देती हूँ। ये अनइंस्टॉल हो गया, अभी हमारे ऐप से भी चला गया, नहीं दिख रहा ना यहाँ पे ऐप में, यहाँ से रिमूव हो गया। अब दोबारा इंस्टॉल एक बार करके देख लेते हैं। अगेन सेम कमांड हम टाइप करेंगे adb.exe। पहले आपको क्या करना है, जहां भी आपका ये एपीके फाइल है उस लोकेशन में आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही पाथ मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला कमांड एंटर करना है adb.exe, फिर इंस्टॉल कमांड, और जो भी आपका एपीके फाइल है वो एपीके फाइल। ठीक है, उस एपीके फाइल का नाम डॉट एपीके एक्सटेंशन के साथ, और लास्ट में यहाँ पे एंटर। एंटर, परफॉर्मिंग स्ट्रीम्ड इंस्टॉल सक्सेस। अब इंस्टॉल हो गया। अब अपने डिवाइस में आप चेक कर लीजिए कि आपका ये एपीके फाइल एपीएम ट्यूटोरियल, ये जो एपीके इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो ये देखिए मुझे यहीं पे दिख रहा है, ये रहा एपीएम ट्यूटोरियल। इसको ओपन कर लेते हैं, ये देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हमें एडीबी सर्वर यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है रियल डिवाइस में। और यही एडीबी सर्वर से ही आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके सिस्टम से कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है। एडीबी डॉट ई या फिर सिंपल एडीबी भी आप टाइप कर सकते हैं, एडीबी डिवाइसेस। तो अभी हमारे सिस्टम के साथ एक ये डिवाइस कनेक्टेड है, ये रहा उसका डिवाइस आईडी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि हम एपीएम इंस्पेक्टर यूज करके
मोबाइल एप्लीकेशन के एलिमेंट्स को हम कैसे इंस्पेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें एपीएम इंस्पेक्टर ओपन करना होगा। एपीएम सर्वर हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, एंड्रॉयड स्टूडियो भी हमारा स्टार्टेड है। अब हम एपीएम इंस्पेक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रहा एपीएम इंस्पेक्टर का शॉर्टकट, इस पर राइट क्लिक किया एंड ओपन। और ये हमारा एपीएम इंस्पेक्टर ओपन हो गया। अब इसके ओपन होने के बाद यहाँ पे हम रिमोट होस्ट का एड्रेस वेरीफाई कर लेंगे। ये हमारे लोकल होस्ट का एड्रेस होना चाहिए 127.0.0.1। फिर नेक्स्ट है रिमोट पोर्ट, ये होना चाहिए 4723। और ये यहाँ पे रिमोट पाथ, ये हमारा सिंगल स्लैश ही आएगा, क्योंकि हमारा जो एपीएम सर्वर का वर्जन है वो है एपीएम 2.x। ठीक है, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। ये है एपीएम इंस्पेक्टर का डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नीचे के सेक्शन में आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, द डिफॉल्ट रिमोट सर्वर पाथ हैज चेंज फ्रॉम /wdhub to reflect APM 2.0 default server path. If you are using APM inspector with APM version 1.x server, you will likely need to update the path information in new session from back to wdhub. अगर आपके APM सर्वर का वर्जन 1.x है तो आपको ये वाला पाथ यूज करना है /wd/hub। अगर 2.0 है तो उसके लिए आपको स्लैश यूज करना है। ठीक है, ये हम लोगों ने वैसे पहले के सेशन में भी डिस्कस किया है ये सारी चीजें। अब आ जाते हैं यहाँ पे डिजायर्ड कैपेबिलिटीज पे। यहाँ पे हमें हमारे डिवाइस का डिजायर्ड कैपेबिलिटीज ऐड करना है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी एक डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्रिएट किया था OnePlus मोबाइल के लिए, जो मेरा डिवाइस है, मैं उसी को यहाँ पे एडिट करती हूँ। आप लोगों को हमने बताया है कि डिजायर्ड कैपेबिलिटीज को आप सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको बार बार ये सारी कैपेबिलिटीज ऐड ना करनी पड़े। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये एक सेव किया था OnePlus के नाम से। ठीक है, मैंने इसको ही ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नाम है एंड्रॉइड, इसको हम ऐसे रहने देंगे। ऐप का जो नाम है वो हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो या फिर हम इसको रहने दे सकते हैं। यहाँ पे आपको ऐप का कंप्लीट पाथ देना है। यहाँ पे आपको जो भी ऐप आपको मोबाइल में ओपन करना है या जो भी ऐप आपको इंस्टॉल करना है उसका आपको यहाँ पे कंप्लीट पाथ देना है। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है एपीएम के नाम से, उसके अंदर एक फोल्डर है एपीके फाइल्स, और उस एपीके फाइल फोल्डर के अंदर है example.apk। मैं इसी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज कर लेती हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डेस्कटॉप पे ये एक फोल्डर है एपीएम, और इसके अंदर एपीके फाइल्स, और इसके अंदर ये example.apk है। तो इस example.apk को मुझे इसी एप्लीकेशन के एलिमेंट को मुझे इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने इसका कंप्लीट पाथ यहाँ पे दे दिया है। एपीएम ऐप कैपेबिलिटीज में यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट पाथ दे दिया है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ऑटोमेशन नेम। ऑटोमेशन नेम में आएगा UI ऑटोमेटेड 2, क्योंकि यहाँ पे हमने ये ड्राइवर इंस्टॉल किया था। ये देखिए ऑटोमेशन नेम UI ऑटोमेटेड 2 यहीं से आया है ये। उसके बाद आ जाएगा डिवाइस का नाम। हमारे डिवाइस का नाम है, ये देखिए, OnePlus AC2001। तो ये यहाँ पे डिवाइस का नाम आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइस का नाम आ गया। दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सेशन को स्टार्ट करना है। जब हम सेशन को स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो एपीके फाइल है, मोबाइल एप्लीकेशन का इंस्टॉलर फाइल, ये हमारे मोबाइल में इस एपीके फाइल को इंस्टॉल कर देगा अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो, और अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है तो ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। वे देखिए हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया है एपीएम इंस्पेक्टर में। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन है वो यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर में भी दिख रही है।
मोबाइल की स्क्रीन हमें यहाँ पे एपीएम इंस्पेक्टर में भी दिख रही है। अब ये है हमारे एप्लीकेशन की स्क्रीन, जो भी हमारा एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किया है ना example.apk, वो ये एप्लीकेशन है। अब इसमें हमें जिस भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है हम उस एलिमेंट पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस ओके बटन को इंस्पेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस ओके बटन पे क्लिक करूंगी। तो ये देखिए इस ओके बटन की जितनी भी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी। जो भी एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे ना इस स्क्रीन से, उस स्क्रीन जो भी एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है स्क्रीन पे, उस एलिमेंट की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये है ऐप का सोर्स, एप्लीकेशन का सोर्स, और ये है सिलेक्टेड एलिमेंट की डिटेल। ये हो गया इसका आईडी, ये हो गया इसका आईडी, ये हो गया इसका एक्सपाथ, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका है किसी भी एलिमेंट को, एप्लीकेशन के, मोबाइल एप्लीकेशन के किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने का तरीका है एपीएम इंस्पेक्टर यूज करके। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको बस एपीएम इंस्पेक्टर ओपन करना है, आपको आपके डिवाइस की डिजायर्ड कैपेबिलिटीज ऐड करनी है और सेशन को स्टार्ट करना है। जैसे आप सेशन को स्टार्ट करेंगे, आपके डिवाइस की जो स्क्रीन है वो आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे डिवाइस की स्क्रीन चेंज हुई है। अभी यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारा डिवाइस। अभी यहाँ पे जो डिवाइस है हमारा, इसमें जो स्क्रीन है वो डिफरेंट है हमारे एपीएम इंस्पेक्टर की स्क्रीन से। डिफरेंट है ना, एपीएम इंस्पेक्टर में जो स्क्रीन है वो अलग है डिवाइस की स्क्रीन से। यहाँ पे ये स्क्रीन आ रही है और एपीएम इंस्पेक्टर में कुछ और स्क्रीन आ रही है, दोनों स्क्रीन अलग अलग है। अब हमें क्या करना है, हमें सेम स्क्रीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ये जो बटन है, इस बटन को मुझे इंस्पेक्ट करना है, ये जो वन बटन है मुझे इसको इंस्पेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश कर लूंगी, रिफ्रेश सोर्स एंड स्क्रीनशॉट, तो सेम स्क्रीन मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। अब मैं बटन वन को इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, मैंने बटन वन पे क्लिक किया और ये इसकी डिटेल मुझे यहाँ पे मिल गई। ये है इसका आईडी, एक्सपाथ, और जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, टेक्स्ट, जो भी एट्रीब्यूट्स है वो मुझे यहाँ पे ऐसे देखिए दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो है एपीएम इंस्पेक्टर का। आपको स्क्रीन को रिफ्रेश करना है, बस आप यहाँ से स्क्रीन को रिफ्रेश कर लीजिए और स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये समझते हैं कि हम एक्लिप्स आईडी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे एपीएम कोड राइट करने के लिए। एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन फॉर एपीएम, तो हमने ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके सेटअप किया हुआ है, एपीएम सर्वर भी हमने इंस्टॉल किया हुआ है। एक्लिप्स आईडी में हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया था और उसमें हमने मेवन डिपेंडेंसी और टेस्टएनजी का प्लगइन हमने उसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, ये सारा तो हम कर चुके हैं। अब आज के सेशन में हम क्या करेंगे, पहले हम एक्लिप्स आईडी का वो प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जो हम लोगों ने क्रिएट किया था पहले के सेशन में। तो यहाँ पे ये रहा एक्लिप्स आईडी, और डेस्कटॉप पे ही हमने वर्क स्पेस सेलेक्ट किया था। मेरे डेस्कटॉप पे ये एपीएम फोल्डर है, यही मेरा वर्क स्पेस है। ठीक है, तो इसी को हमने सेलेक्ट किया था लास्ट पहले के सेशन में भी। अब इसी को मैं लॉन्च कर देती हूँ क्योंकि हमने इसी को कॉन्फ़िगर किया था, इसी प्रोजेक्ट को। ये है हमारा प्रोजेक्ट, एपीएम डेमो के नाम से हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और इसमें हम लोगों ने टेस्टएनजी का प्लगइन भी इंस्टॉल किया था। यहाँ से, यहाँ पे मार्केट प्लेसेस से एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस, और यहाँ पे हमने टेस्टएनजी फॉर एक्लिप्स हम लोगों ने ये इंस्टॉल किया था, ये हम लोग पहले के सेशन में किया था। ठीक है, और हमने क्या किया था, हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। हमने मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, फाइल न्यू मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, फाइल न्यू, सॉरी, मेवन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये वही मेवन प्रोजेक्ट है एपीएम डेमो के नाम से जो हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। अब जब भी हम मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें इस तरह का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलता है। एसआरसी मेन जावा फोल्डर मिलेगा, एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर मिलेगा। तो ये जो मेन फोल्डर है, मेन जावा फोल्डर, ये मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं। एज ए टेस्टर हम काम करते हैं एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में। ठीक है, और साथ ही साथ हमें एक pom.xml ये फाइल मिलती है।
ठीक है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है जब भी आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। इस pom.xml को हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी डिपेंडेंसीज हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे ऐड करनी है डिपेंडेंसीज टैग के अंदर। ये जो डिपेंडेंसी टैग आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर ये बाय डिफॉल्ट इतना आपको मिलेगा। ये जे यूनिट की डिपेंडेंसी आपको बाय डिफॉल्ट ऐड होकर मिलेगी। अब इसके अलावा हमें और जो डिपेंडेंसी चाहिए वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमें क्या क्या डिपेंडेंसी चाहिए, हमें चाहिए एपीएम जावा क्लाइंट की डिपेंडेंसी चाहिए और सेलेनियम जावा लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी चाहिए। अभी के लिए हमें सिर्फ ये दो डिपेंडेंसी चाहिए। आगे जैसे जैसे हमें डिपेंडेंसी चाहिए होगी हम क्या करेंगे, यहीं पे ऐड करते जाएंगे। लेकिन आज के सेशन में हम ये दो डिपेंडेंसी ऐड करने वाले, क्योंकि ये भी मैंडेटरी है आगे बढ़ने के लिए। अभी डिपेंडेंसीज हमें कहाँ से मिलेंगी, तो ये डिपेंडेंसीज आपको मिलेंगी, मैं बताती हूँ, इस यूआरएल से मिल जाएगी। ये यूआरएल आपको ओपन करना है। एपीएम जावा क्लाइंट की डिपेंडेंसी चाहिए, एपीएम जावा क्लाइंट की डिपेंडेंसी हमें मिल जाएगी इस यूआरएल से। ये मेवन रेपोजिटरी से हम सारा डाउनलोड कर रहे हैं, mvnrepository.com। ये सारा जो भी डिपेंडेंसीज है मेवन की वो हम मेवन रेपोजिटरी से डाउनलोड करेंगे। तो अभी मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेती हूँ। और ये देखिए, यहां पे जाना है आपको। ये यूआरएल मैंने ओपन किया, ये यूआरएल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। आप चाहे तो मेवन रेपोजिटरी डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जावा क्लाइंट टाइप करेंगे ना यहाँ पे सर्च बॉक्स में जावा क्लाइंट, तब भी आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, तो ये यूआरएल हमने ओपन किया और यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजेस है हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है 9, 8.6, 8.5। तो आप या तो 9 ले लीजिए या फिर आप 8.5 भी ले सकते हैं। 8.5.1 इसमें 27 यूजर्स दिखा रहा है, हम 9 ले लेते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक किया। अब ये कोड आपको यहाँ से कॉपी करना है। ये है इसका डिपेंडेंसी का कोड, इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लीजिए। ये मेवन टैब में ना ये कोड मिलेगा, ग्रेडल में नहीं जाना आपको, यहाँ पर मेवन पे जाना है। ठीक है, इस टैब से ये कोड कॉपी कर लीजिए और इसको एज इट इज यहाँ पे, ये पहली डिपेंडेंसी है जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगी, इसके नीचे आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी दूसरी डिपेंडेंसी आ गई एपीएम जावा क्लाइंट की। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक और डिपेंडेंसी चाहिए। वो डिपेंडेंसी क्या है, सेलेनियम जार्स की डिपेंडेंसी है, सेलेनियम जावा लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी है। ये भी आपको मेवन रिपोजिटरी से मिल जाएगी। इस यूआरएल पे जाना है, ये है यूआरएल। ठीक है, ये मैंने यहां से कॉपी किया, चाहे तो आप सर्च भी कर सकते हैं और यहां मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर। अब डायरेक्टली आपको यही पेज मिल जाएगा। यहाँ पे जो अगेन लेटेस्ट वर्जन विथ मैक्सिमम यूजेस, तो इसका 34 दिख रहा है, मैंने इसी पे क्लिक कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, एक मिनट, ये यहाँ पे क्लिक करना था। अब यहाँ पे अगेन मेवन टैब में ये रही डिपेंडेंसी, इसको कॉपी कर लिया। इसको हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, ये है pom.xml। यहाँ पे ये आ गई हमारी दूसरी डिपेंडेंसी। ठीक है, अब डिपेंडेंसी हमने ऐड कर लिया। अब डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे, जैसे ही आप सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे या सेव करेंगे, तो जो भी जार फाइल्स हैं इन दोनों डिपेंडेंसीज की, वो आपके मेवन डिपेंडेंसी में यहाँ पे सारी ऐड हो जाएंगी। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक जे यूनिट की जार फाइल दिख रही है ना, जो इसकी है। ठीक है, अब इन दोनों डिपेंडेंसीज की, इन दोनों लाइब्रेरी की जो भी जार फाइल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करती हूँ, कंट्रोल एस किया मैंने। ये देखिए, जो भी रिक्वायर्ड जार फाइल्स है वो यहीं पे आ जाएगी। तो ये फायदा होता है मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। डिपेंडेंसीज को मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। अब कल के कोई वर्जन चेंज होता है, फॉर एग्जांपल जावा क्लाइंट का, एपीएम जावा क्लाइंट का वर्जन चेंज होता है, तो आपको बस यहाँ पे वर्जन चेंज करना है और सेव कर देना है, कंट्रोल एस। नई जार फाइल्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी, पुरानी जार फाइल्स यहाँ से हट जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम मेवन प्रोजेक्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है। अब डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें 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 राइट करना है जावा कोड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम एसआरसी टेस्ट जावा इस फोल्डर में काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैकेज क्रिएट कर लेती हूँ, राइट क्लिक,
न्यू पैकेज अपना जावा कोड राइट करने के लिए यहां पे दे देते हैं पैकेज का नाम, मैंने दे दिया डेमो पैकेज। ठीक है, एंड फिनिश। अब जावा कोड राइट करने के लिए हमें क्लास क्रिएट करना है, तो डेमो पैकेज पे मैंने राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास। अब यहाँ पे क्लास का नाम दे देते हैं एपीके इंस्टॉल, दे दिया मैंने, क्लास का नाम दे दिया मैंने एपीके इंस्टॉल। और हमें इसमें चाहिए एक मेन मेथड, तो हमें इस मेन मेथड को चेक करना है। ठीक है, एंड फिनिश। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया एपीके इंस्टॉल के नाम से, और हमने इसमें एक मेन मेथड भी ऐड कर लिया। अब यहां पे हम हमारा जावा कोड राइट करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है कुछ डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। तो हम क्या करते हैं, पहले हम वर्चुअल डिवाइस में एपीके फाइल इंस्टॉल करेंगे। जो भी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है उसको हम पहले वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे। अब वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए हमें चाहिए वर्चुअल डिवाइस। तो हम लोगों ने पहले के सेशन में ऑलरेडी एंड्रॉइड स्टूडियो में वर्चुअल डिवाइस क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो क्लोज कर दिया था, मैंने इसको दोबारा ओपन किया है। ठीक है, तो ये यहां मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लिया। अब ये है हमारा वर्चुअल डिवाइस जो हमने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। इसमें हम इंस्टॉल करेंगे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एपीके फाइल। ठीक है, तो वर्चुअल डिवाइस को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, यहाँ पे हमने इस पे स्टार्ट पे क्लिक किया और ये वर्चुअल डिवाइस हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी ये वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट हो रहा है, मैं भी आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्रिएट करनी है। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने एपीएम इंस्पेक्टर यूज किया था, तो एपीके फाइल हम जब इंस्टॉल कर रहे थे यूजिंग एपीएम इंस्पेक्टर, तो हम लोगों ने कुछ डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्रिएट करी थी। जिस भी डिवाइस में हम एपीके फाइल इंस्टॉल करते हैं उस डिवाइस की कुछ इंफॉर्मेशन को हम यूज करके हम डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्रिएट करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेमो वन के नाम से हमने सेव किया था, इसी को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये प्लेटफॉर्म नेम, ऑटोमेशन नेम, डिवाइस नेम, ऐप, इन सबको यूज करके हमने डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्रिएट की थी। ऐसे ही हमें यहाँ पे कोड के थ्रू करना है डिवाइस डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का। हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं वेरिएबल क्रिएट। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप है गैदर डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का हमको वेरिएबल क्रिएट करना है, डिजायर्ड डीसी या जो भी आप वेरिएबल का नाम दे दीजिए। ये तो क्लास हो गया, इक्वल्स न्यू डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो डीसी के नाम से हमने डिजायर्ड कैपेबिलिटीज का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हम कैपेबिलिटीज ऐड करते जाएंगे। अभी क्या क्या कैपेबिलिटीज आएंगी मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड राइट किया हुआ है, उसी को यूज कर लेते हैं। एक सेकेंड, फिर से कॉपी कर लेती हूँ। हाँ ठीक, सही कोड कॉपी किया था मैंने। ठीक है, सही कोड कॉपी किया था, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी कैपेबिलिटीज की जगह या फिर ऐसा करते हैं, डीसी की जगह मैं वेरिएबल का नाम कैपेबिलिटीज ही कर देती हूँ।
ठीक है। कैपेबिलिटीज के नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया डिजायर्ड कैपेबिलिटीज क्लास का। अब यहाँ पे हम कैपेबिलिटीज ऐड कर रहे हैं। सबसे पहली कैपेबिलिटी हमने यहाँ पे ऐड की है डिवाइस नेम की। अब डिवाइस नेम में क्या आएगा, कैपेबिलिटीज डॉट सेट कैपेबिलिटी ब्रैकेट ओपन, कोट्स में यहाँ पे आएगा कैपेबिलिटी का नाम डबल कोट्स में, ठीक है, डबल कोट्स में कैपेबिलिटी का नाम, फिर कॉमा लगा करके उस कैपेबिलिटी की वैल्यू आएगी। अब डिवाइस नेम क्या हो जाएगा, हमारे वर्चुअल डिवाइस का, जो हमारा वर्चुअल डिवाइस है उसका डिवाइस नेम क्या होगा, उसका डिवाइस नेम है एंड्रॉइड एमुलेटर। तो यहां पे हम राइट कर देंगे एंड्रॉइड एमुलेटर। ठीक है। उसके बाद प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, प्लेटफॉर्म का नाम हो जाएगा एंड्रॉइड, हो जाएगा ना प्लेटफॉर्म का नाम एंड्रॉइड, एंड्रॉइड ही प्लेटफॉर्म है ना हमारा। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म का नाम आ जाएगा एंड्रॉइड। ये आपको यहाँ पे दिखेगा भी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म, और जो प्लेटफॉर्म का वर्जन है वो है 13। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया प्लेटफॉर्म का नाम। उसके बाद ऑटोमेशन नेम यूआई ऑटोमेटर 2, ये कैसे चेक करना है ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ये देखिए ऑटोमेशन नेम यूआई ऑटोमेटर 2, ये ड्राइवर है, वो भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद जिस भी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है वो है ये कैपेबिलिटी एपीपी, कि कौन सा ऐप आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आ गया कैपेबिलिटी का नाम और साथ में ये रहा उसका वैल्यू। अब यहाँ पे आपको कंप्लीट पाथ देना है। तो मेरे पास डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है एपीएम के नाम से, उस एपीएम फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है एपीके फाइल्स के नाम से, उस फाइल्स के अंदर एपीके फाइल्स फोल्डर के अंदर एग्जाम्पल डॉट एपीके एक फाइल है, तो मैंने उसी का पाथ दिया है। ये देखिए ये है एग्जाम्पल डॉट, इसका मैंने कंप्लीट पाथ दिया है। तो हम इस एपीके फाइल को इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल डिवाइस में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने सेट कैपेबिलिटी प्लेटफॉर्म वर्जन, अब प्लेटफॉर्म वर्जन है हमारा 13, तो मैं यहाँ पे इसको 13 कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंडेटरी चीजें हैं जो हमेशा रहेंगी ही रहेंगी, चाहे वर्चुअल डिवाइस हो चाहे रियल डिवाइस हो, इतनी कैपेबिलिटीज हमें ऐड करना ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें एंड्रॉइड ड्राइवर क्रिएट करना है। एंड्रॉइड ड्राइवर, इसमें हमें यूआरएल देना है और कैपेबिलिटीज देनी है। तो मैं इस कोड को भी यहां से कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पे है एक एरर क्योंकि हमें पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं यूआरएल का जावा डॉट नेट, और यूआरआई का भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं जावा डॉट नेट। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, एरर चला गया। तो यूआरएल का हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए इक्वल साइन यूआरआई डॉट क्रिएट, ये हमें यूआरएल क्रिएट करके देगा, ये रिटर्न करेगा एक यूआरएल, यूआरआई डॉट क्रिएट, और जो भी हमारा यूआरएल है वो हमें यहाँ पे देना है। अब ये यूआरएल हमें कहाँ से मिला, तो जब आप एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं ना, तो ये देखिए आपको ये यूआरएल मिलेगा, ये रहा ये यूआरएल, ये यहां से मिला है हमें ये यूआरएल, ये सर्वर का यूआरएल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे यूआरएल दे दिया, और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको ये डबल कोट्स में देना है, ये आपको डबल कोट्स में देना है। ठीक है, एंड टू यूआरएल टाइपकास्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए बेसिकली यूआरएल को। तो क्या होगा, यूआरएल कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस यूआरआई विल बी रिटर्न, तो इस यूआरआई से जो यूआरएल क्रिएट होगा वो ये रिटर्न करेगा टू यूआरएल मेथड। ठीक है, और इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यूआरएल, अब इसको हम आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूआरएल क्रिएट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने एंड्रॉइड ड्राइवर का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसका भी पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड्रॉइड ड्राइवर का भी। इंपोर्ट एंड्रॉइड ड्राइवर io.apm.java, ठीक है, हमें ये पहला वाला सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे है कुछ एरर, हाँ ठीक है, ऐड थ्रो डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन ऐड करना था। अब इसके बाद एंड्रॉइड ड्राइवर का हमने यहाँ पे
पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया इक्वल्स न्यू एंड्रॉइड ड्राइवर, और यहाँ पे हमें यूआरएल देना है। ये जो हमने यहाँ पे यूआरएल कंस्ट्रक्ट किया है ना, ये यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज हमारे डिवाइस की हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, दैट्स इट। और बाद में लास्ट में हम यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट कर देते हैं। अब हमारा ये कोड रेडी हो गया। अब जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये जो डिवाइस है एंड्रॉयड एमुलेटर, ये जो डिवाइस है इसमें ये एपीके फाइल जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है कैपेबिलिटीज में, ये इंस्टॉल हो जाएगा एंड्रॉयड एमुलेटर वर्चुअल डिवाइस में। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं विंडो साइज इसका, और यहाँ पे हम, ये है हमारा वर्चुअल डिवाइस, इसको यहाँ पे दोनों को साइड बाय साइड रखते हैं ताकि आप लोगों को इजीली दिखे ये। इस वर्चुअल डिवाइस का जो ये विंडो है, इसको मैंने यहाँ पे टाइप चेंज करके विंडो किया हुआ है। इसका व्यू मोड जो है ना, इसको मैंने चेंज करके विंडो किया हुआ है। आप लोग भी यहाँ से कर सकते हैं, मैं दिखाती हूँ कहाँ से। यहाँ पे थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे ना, तो जब आप व्यू मोड में जाएंगे, सॉरी व्यू मोड में जाएंगे तो यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आप इसको एज ए विंडो कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये एपीके फाइल हमारे इस वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा और ओपन भी हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल डॉट एपीके है ना हमारा एपीके फाइल। अब इस पे राइट क्लिक करके कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ऐसा करते हैं, एक बार मैसेज भी यहाँ पे डाल देते हैं एक। एप्लीकेशन स्टार्टेड, सेव, और एक बार वर्चुअल डिवाइस को ना फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। और एपीएम सर्वर को भी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिस्टम मेरा हैंग हो रहा है, एक बार इस सर्वर को भी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, एपीएम सर्वर स्टार्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को भी फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बार ये प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा तो यहाँ से हम एमुलेटर को स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्ट लोड हो गया, अब यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दिया जिससे कि हमारा वर्चुअल डिवाइस स्टार्ट हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा स्लीप डाल देते हैं डिले ऐड करने के लिए। प्रिंट स्टेटमेंट के पहले थ्रेड डॉट स्लीप 5000 मिली सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स का यहाँ पे हमने स्लीप ऐड किया।
और यहाँ भी थ्रो डिक्लेरेशन ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। अभी हमारा कोड रेडी है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं कोड को। तो क्या होगा, ये जो एपीके फाइल है वो इंस्टॉल होना चाहिए हमारे वर्चुअल डिवाइस में। ये देखिए, जो एपीके फाइल है ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। ये आ गया ना यहाँ पे। इसको कर देते हैं कंटिन्यू। थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम। ओके। और ये एग्जिट भी हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे क्विट भी कर दिया ना, तो ये एग्जिट हो गया। यहाँ पे हमने थोड़ा डिले डाला था ताकि थोड़ा सा गैप ऐड हो जाए, एकदम से क्विट ना हो जाए। और यहाँ पे जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाला था एप्लीकेशन स्टार्टेड का, वो मैसेज भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई सा भी एपीके फाइल इंस्टॉल कर सकते हो। अभी मैं दूसरा एपीके फाइल आपको इंस्टॉल करके दिखाती हूँ। एक और एपीके फाइल सेम फोल्डर में है, उसका नाम है एपीएम ट्यूटोरियल। एपीएम ट्यूटोरियल। यहाँ पे हमने फाइल का नाम दे दिया एपीएम ट्यूटोरियल, सेम फोल्डर में है। यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही ये जो फोल्डर है इसी में है, एपीएम ट्यूटोरियल डॉट एपीके। ये जो भी कोड हम राइट कर रहे हैं मैं सारा आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं ये कोड। ठीक है, ये फाइल के नाम का स्पेलिंग मिस्टेक का आप लोगों को ध्यान रखना होगा, इसलिए मैंने वहां से कॉपी कर लिया है। ठीक है, अब हम इस एपीके फाइल को इंस्टॉल करेंगे। सेव कर दिया मैंने कंट्रोल एस करके, और साथ साथ ही हम हमारा डिवाइस भी यहाँ पैरेलली ओपन कर लेते हैं इसके साथ ही में। अब राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए एपीएम ट्यूटोरियल यहाँ पे लॉन्च हो गया, इंस्टॉल भी हो गया और लॉन्च भी हो गया। ठीक है, अब आपको जो भी एक्टिविटी करना है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ये क्विट भी हो गया ड्राइवर। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि वर्चुअल डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करना है प्रोग्राम के थ्रू एपीके फाइल। तो वर्चुअल डिवाइस में तो इंस्टॉल करके हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है रियल डिवाइस। तो रियल डिवाइस में कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो जैसे हमने वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल किया ना, वही प्रोग्राम रहेगा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करने से पहले हम हमारे रियल डिवाइस को हमारे सिस्टम से कनेक्ट करेंगे। तो जैसे हम सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, अभी मैं कनेक्ट कर रही हूँ। केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, जो चार्जिंग केबल होता है ना उसी के थ्रू। जो यूएसबी वाला एंड है वो आपको लैपटॉप या आपका जो डेस्कटॉप है उस पे लगाना है, और चार्जिंग वाला साइड जो है वो आपको आपके मोबाइल में लगाना है। जैसे केबल चार्ज मोबाइल चार्ज करते हैं वैसे ही। ठीक है, मैंने सिस्टम में कनेक्ट कर लिया मेरा रियल डिवाइस। अब यहाँ पे देखिए, जैसे हम कनेक्ट करेंगे ना, आपको आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा यूएसबी डिबगिंग का। एक मैसेज आएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग। ठीक है, इसमें आपको अलाउ करना है, ये आपको आपके मोबाइल में आएगा, एक्चुअल रियल डिवाइस में आएगा। ठीक है, वहां से आपको इसको अलाउ करना है। जैसे ही आप इसको अलाउ करेंगे तो आपको आपका रियल डिवाइस आपको यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको दिख जाएगा। अभी मैं एक बार इसको क्लोज कर रही हूँ और चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में। और अभी यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे हमें हमारा रियल डिवाइस नहीं दिख रहा ना, अभी मैंने अलाउ किया है। ठीक है, तो जैसे आप अलाउ करेंगे ना आपको ये यहाँ पे दिखेगा। अभी मैं अलाउ कर रही हूँ, मैंने अलाउ कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना OnePlus AC 2001। ठीक है, अभी अलाउ करने के बाद ये मेरा रियल डिवाइस है। अब हमें इस रियल डिवाइस में हमें एपीके फाइल इंस्टॉल करना है, तो इसको मिरर कर लेते हैं, जिससे कि जो रियल डिवाइस की जो स्क्रीन है वो हमें हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो में हमारे लैपटॉप में हमें दिखने लगे। तो ये यहाँ पे हमने मिरर कर लिया और ये है मेरा रियल डिवाइस। अब हम इसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और चलते हैं हमारे एक्लिप्स आईडी में।
अब हम रियल डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे। सॉरी, ये हमारा रियल डिवाइस नहीं है, सॉरी, आई थिंक मैंने गलत ओपन कर दिया। एक मिनट, मैं इसको बंद कर रही हूँ। एक बार वापस चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। ये है हमारा रियल डिवाइस। ये वर्चुअल डिवाइस को अब मैं स्टॉप कर देती हूँ। ये है हमारा रियल डिवाइस, इसको मिरर करना है हमें। हाँ, ये है हमारा रियल डिवाइस। अब इसमें हमें इंस्टॉल करना है एपीके फाइल को। तो इसमें हमें कोड में क्या मॉडिफिकेशन करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डिवाइस का नाम, एक सेकेंड, अब यहाँ पे ये जो डिजायर्ड कैपेबिलिटीज हैं, ये तो सब ऐसे ही रहेगा। इसमें सिर्फ डिवाइस का नाम चेंज होगा, क्योंकि जो हमारा रियल डिवाइस है उसका भी प्लेटफॉर्म नेम है वो एंड्रॉयड ही है, वो भी एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे ही है। ऑटोमेशन नेम का ड्राइवर यूआई ऑटोमेटेड 2 ही रहेगा। ऐप आपको जो भी इंस्टॉल करना है उसका आपको यहाँ पे पाथ देना है। मैंने एपीएम ट्यूटोरियल ही रहने दिया है, ठीक है। इसी को हम रियल डिवाइस में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म वर्जन, हाँ, अब आपके रियल डिवाइस का प्लेटफॉर्म वर्जन क्या है वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो रियल डिवाइस का जो प्लेटफॉर्म वर्जन है वो है मेरा 12। प्लेटफॉर्म एंड्रॉइड है और वर्जन है 12, तो मैंने यहाँ पे इसको 12 कर दिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 12 कर दिया। और डिवाइस का नाम हमें चेंज करना है। डिवाइस का नाम है 1+AC2001। तो यहाँ पे हमने दो मॉडिफिकेशन किया, एक हमने डिवाइस का नाम चेंज किया, दूसरा हमने यहाँ पे प्लेटफॉर्म का वर्जन चेंज किया है। दैट्स इट। बाकी सारा का सारा कोड ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, सारा का सारा कोड बाकी ऐसे ही रहने वाला है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये जो एपीके फाइल है, एपीएम ट्यूटोरियल, ये हमारे रियल डिवाइस में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंसोल को यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखिए, ये इंस्टॉल हो गया ना, यहाँ पे ये ओपन भी हो गया रियल डिवाइस में। ठीक है, अब आप जो भी एक्टिविटी करना चाहेंगे, जो भी ऑपरेशन करना चाहेंगे, ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विटर में लिखा था, इसलिए वो क्लोज भी हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से कोड के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू आप एपीके फाइल इंस्टॉल कर सकते हैं रियल डिवाइस में और फिर वर्चुअल डिवाइस में, दोनों में ही। प्रोसेस दोनों का सेम ही है। जो भी कोड हम लोगों ने आज राइट किया, सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वैसा करते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम एक और एपीके फाइल को इंस्टॉल करते हैं रियल डिवाइस में। तो यहाँ पे सेम लोकेशन पे मेरे पास एक सैंपल है कैलकुलेटर का। ये भी मैंने वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है, एपीके प्योर से। तो हम इसको इंस्टॉल करते हैं हमारे रियल डिवाइस में, सैंपल कैलकुलेटर। ये एपीके प्योर वेबसाइट से डाउनलोड किया है मैंने। और कोड में यहाँ पे फोल्डर तक का लोकेशन तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे हमें एपीके फाइल का नाम चेंज करना है। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल करते हैं। सेव कर दिया, राइट क्लिक, रन एज। साथ में पैरेलली हम हमारा वर्चुअल डिवाइस भी ओपन कर लेते हैं, सॉरी, रियल डिवाइस भी ओपन कर लेते हैं, जावा एप्लीकेशन। ये देखिए, ये कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। और चूंकि हमने यहाँ पे सेशन को क्लोज कर दिया है, सॉरी, यहाँ से कोड हट गया लगता है। ये सेशन हमने क्लोज कर दिया, सेशन क्लोज। ठीक है, यहाँ पे ड्राइवर डॉट क्विट, ये सेशन क्लोज करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना है कोड के थ्रू एपीके फाइल। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कैसे हमें एपीएम इंस्पेक्टर यूज करके एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है, कैसे हमें एक्लिप्स को कॉन्फ़िगर करना है एपीएम कोड राइट करने के लिए। एंड्रॉइड स्टूडियो, एपीएम सर्वर, ये तो हम लोगों ने पहले इंस्टॉल कर लिया था। एक्लिप्स में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है, मेवन प्रोजेक्ट, ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। टेस्ट एनजी का प्लगइन कैसे ऐड करना है, वो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था।
अब आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि कैसे हमें एपीएम जावा क्लाइंट लाइब्रेरी ऐड करना है और कैसे हमें सेलेनियम जावा लाइब्रेरी ऐड करना है और कैसे हमें प्रोग्राम राइट करना है एपीके फाइल को इंस्टॉल करने के लिए वर्चुअल या रियल डिवाइस में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।